नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं नमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। आगामी त्योहारों और रामनवमी के मद्देनजर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में रामनवमी की शोभा यात्रा में शस्त्रों के प्रदर्शन नहीं किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा न्यायालय के निर्देशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने कहा गया है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत रोमा श्रीवास्तव ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत आदर्श आचार संहिता के चलते कुछ बंदिशें लगाई गई हैं। समिति के तीरथ राजफुटान ने कहा कि प्रशासन ने अपने स्तर की जानकारी समिति को दे दी है। प्रशासन का हमेशा सहयोग मिलता रहता है। समिति और प्रशासन दोनों मिलकर चलते हैं। शस्त्र प्रदर्शन के प्रतिबंध पर उन्होंने कहा कि लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे प्रदर्शन ना करें जिससे लोगों को चोट लगे और शराब सेवन करके भी ना आए। पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी पर्व का आयोजन करने की अपील करते हुए कहा है कि आदर्श आचार संहिता के चलते रामनवमी पर आयोजित होने वाली रैली में आर्म्स एक्ट के तहत अस्त्र शस्त्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। किसी एक निश्चित स्थान पर इनकी पूजा अर्चना शांतिपूर्वक तरीके से की जा सकेगी। उन्होंने उपस्थित विभिन्न समाजों के पदाधिकारियों से पुनः अपील करते हुए कहा है कि त्योहारों का आयोजन इस प्रकार करें कि किसी भी धर्म, जाति, समुदाय की धार्मिक भावना आहत ना हो। श्री राम जन्म महोत्सव 17 तारीख को है और विगत कई वर्षों से समिति, शहर के लोग, सर्व हिंदू समाज और भी अन्य समाज के लोग, अन्य धर्म के लोग मिल करके यह त्यौहार जो है मनाते हैं। और प्रशासन का अपना एक जवाबदारी है कि इस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और उसके लिए समिति को जानकारी देने के हिसाब से बुलाए थे। और जो जानकारी प्रशासन को समिति को देना है और यहाँ के जो गणमान्य नागरिक जो आए थे उनको भी तक पहुँचा दिया गया है। और प्रशासन का जो है सहयोग समिति को हमेशा रहा और इस टाइम भी रहेगा। और हमारा जो शहर है एक सूफियाना शहर है। यहाँ ऐसा कोई जातिगत धर्म को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ है और इसी का जो है हम लोग ख्याल रख करके समिति पूरा शांतिपूर्ण तरीके से यह यात्रा को संपन्न कराएगी। और प्रशासन के साथ जो हमारा तालमेल है वो बराबर उसका ध्यान रखा जाएगा। यही चर्चा यहाँ पे हुई है। शस्त्र प्रदर्शन को लेकर प्रशासन ने कहा है कि इसको लगभग ना ही करें, इसमें आप क्या कहें? देखिए, प्रशासन जो है अपने नियम कानून से बंधे हुए है। समिति प्रयास करे कुछ कम तरीके से जो है लोग उस तरीके से आए और उसका समिति ख्याल रखे कि कहीं ऐसा कोई घटना ना घटे, किसी को लगे ना और कोई गलत तरीके से उसका प्रदर्शन ना करे। आयोजन समिति की तरफ से आप लोगों से क्या आह्वान करेंगे? वही है कि कोई यात्रा में जो है कोई गलत नारे ना लगाए और कोई नशे के हालत में ना आए। और मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि कई सालों से हजारों की संख्या में जो है बटंची चाकू यहाँ पे आज भी शहर के अंदर मौजूद है। उसको चिन्हांकित करके उस पर कार्रवाई करे। और जो ऑनलाइन अब तक का जो आ रहा है बटंची चाकू, जिससे बहुत सी घटनाएं यहाँ घट चुकी है, हत्याएं हो चुकी है, उस पर प्रशासन थोड़ा ध्यान दे ताकि ऐसा कोई आगे कोई घटना ना घटे। आज जिला प्रशासन के द्वारा सर्व हिंदू समाज की बैठक बुलाई गई थी, सर्व धर्म समाज की बैठक बुलाई गई, जिसमें सिख समाज, ईसाई समाज, मुस्लिम समाज और अपने हिंदू समाज के कुछ प्रमुख लोग हैं। साथ ही रामनवमी आयोजन समिति के जो सदस्य हैं, जैसे दिलीप बड़जात्या है, तीरथ पुठान है, बबलू थवाइत है और उनकी जो टीम है पूरी आयोजन समिति की, आचार लोकसभा चुनाव को देखते हुए और निर्वाचन आयोग का सख्त आदेश है शस्त्र न निकालना है और शासन पर सहयोग कर रही है कि आपका हर वर्ष जो निकलती है रामनवमी जुलूस निकलना चाहिए, लेकिन एक सारगर्भित हो, संयमित हो और एक शांति प्रिय हो, ऐसा करके प्रयास किया गया। और हमने भी आयोजन समिति की तरफ से प्रशासन को आश्वासन दिया है कि हम जो है रामनवमी बड़े धूमधाम से और सारगर्भित निकालेंगे करके।
और सभी समाज ने स्वीकार भी किया है। हिंदू समाज के साथ सिख समाज, मुस्लिम समाज और ईसाई समाजों ने भी हमारे इस आयोजन समिति का स्वागत किया है। और हम सबसे अपील करते हैं कि रामनवमी पर्व जिस प्रकार से 500 साल बाद अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम जी एक अपने तालपत्री से पक्के मकान पर विराजमान हुए हैं, तो उत्साह तो है लोगों में। अयोध्या में राम जी का मंदिर भव्य बना है, तो क्योंकि हिंदुओं का सबसे मर्यादा आदर्श पुरुषोत्तम राम है, तो उत्साह तो जरूर रहेगा। अभी 4 गुना उत्साह है कि उत्साह के साथ हम प्रभु राम जी के शोभा यात्रा को निकालें और घर घर तक भगवा फैलाएं। और प्रयास यही है, निर्वाचन को देखते हुए पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के सहयोग करेंगे और अच्छे ढंग से निकलेगा। और लोगों से भी अपील है कि शासन प्रशासन के नियम के अनुसार हम सब चलें और उसके हिसाब से हम अपने रामनवमी जुलूस के निकालने का पूरा प्रयास करें। रैली में क्या क्या प्रतिबंधित किए गए? जी, सभी लोगों को रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाएं रहेंगी। और जो बैठक में चर्चा हुई है, संबंध में हुई है, क्योंकि अभी वर्तमान में MCC लगा हुआ है, तो चुनाव आयोग से कुछ विशेष निर्देश मिले हैं, उसी के संबंध में बताया गया। जैसे कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग जो है सार्वजनिक तौर पर नहीं हो सकता है, किसी प्रकार का राजनीतिक कार्यक्रम किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में मिश्रित नहीं होगा, रूट वगैरह पहले से जो स्थापित रहेगा उसी पे कोई भी कार्यक्रम होगा, और कोई भी अप्रिय घटना ना हो उससे बचने के लिए हमें जो आयोजक हैं उनसे हमने वॉलंटियर मांगे हैं, इसके माध्यम से एक सुखद और उत्साह के साथ में त्योहार संपन्न हो पाए। सर, प्रतिबार शस्त्र प्रदर्शन, हजारों शस्त्र प्रदर्शन किया जा रहा है, अभी आचार संहिता भी है, इस संबंध में आपने क्या निर्देश दिए? जी, इस संबंध में जो चुनाव आयोग से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा, उसी संबंध में हमने बताया है। बाकी जितना भी पूजा पद्धति है परंपरा से चलती रही है, उसी प्रकार से होगी। जो भी कोर्ट के माध्यम से जो भी निर्देश मिले हैं हमें और शासन के माध्यम से निर्देश मिले हैं, उसी प्रकार से उनका भी प्रतिबंध रहेगा। सर, लोगों को क्या संदेश देते हैं? मैं लोगों को आने वाले पर्व की और जो नवदुर्गे चल रहे हैं उनकी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और मैं ये कामना करूँगा सबके लिए त्यौहार सुखद हो और संपन्न रहे। अभी चूँकि रामनवमी का त्यौहार जो है वो मनाया जाना है और आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावशील है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी और उनको विस्तृत दिशा निर्देश जो है वो बताए गए हैं, सारे तथ्यों से उनको अवगत कराया गया है। जुलूस का टाइमिंग क्या है? कितने से कितने? जुलूस के टाइम के संबंध में जो है आयोजन समिति को बताया गया है कि वो अपने टाइम के साथ, शेड्यूल के साथ, रूट चार्ट के साथ जो है प्रशासन को अवगत कराएं। सर, जुलूस में हजारों शस्त्र निकलते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक शस्त्र प्रदर्शन करने निकलते हैं, उस बारे में क्या? अस्त्र शस्त्र के संबंध में जो MCC के रूल्स एंड एक्ट हैं उसको पालन करने का निर्देश उनको दिया गया है। उसके बाद भी शस्त्र निकलते क्या? MCC के रूल्स एक्ट के संबंध में उनको निर्देश जारी किया गया है, उसके तहत जो है आयोजन समिति ने इस बात में अपनी सहमति प्रदान की है। कानून व्यवस्था बनाने के लिए इस समय बल बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल। तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे ताज़ा तरीन खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।